औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने और सूरह अनाम की आयत नंबर 93 है मेरे सामने और आयत नंबर 92 को दो हिस्सों में किया मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और आयत नंबर 93 में 92 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि कुरान को नाज़िल किया गया ताकि आप उम्मुल कुरा को डराएं और उन लोगों को फिर आखिर में जिन लोगों को डराएं जो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, जो हाफिज़ून सलात अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून तक पहुँचे थे हम। आयत नंबर 93 शुरू हो रही है। आयत नंबर 93 में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। इसमें दो वजूह बयान हो रही हैं आयत की। उस शख्स से जालिम कौन हो सकता है। एक तो इन लोगों का एतराज़ था कि ये कुरान पाक जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा न खास्ता अपनी बनाई हुई किताब है, अपनी बनाई हुई बातें हैं, यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है। उस बात की वजाहत की गई। और दूसरा ये एतराज़ था उन लोगों का कि कुछ लोग ये कहते थे कि हम खुद भी, कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम पे भी आयात नाज़िल हो रही है, ये बात थी, इसकी नफ़ी की गई है। और तीसरा ये था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम इस तरह का कलाम तो हम भी बना सकते हैं या हम भी इस तरह की बातें कह सकते हैं, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर मानते थे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर मानते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्होंने ये बात कही तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या उन्हें किस अंजाम की निशानदेही की और ऐसा कहने वालों के लिए अंजाम क्या होगा और कौन बदबख्त ऐसा कह सकता है। और फिर ये कि उनके मरने का एक कैफियत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की और मरने की कैफियत के साथ साथ उनका बेबसी का इजहार भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि वो क्या करेंगे। देखते हैं कि कहाँ से शुरू किया अल्लाह तबारक व तआला ने, मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि। उस शख्स से जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला पे इफ्तरा करता है। क्या मतलब कि झूठी बात कह के ये कह दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर नाज़िल की है और उसकी निस्बत गलत बात, झूठी बात जो भी हो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर दे कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल करदा चीज़ है, तो उससे जालिम और कौन हो सकता है। एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी ने अगर ये बात है, अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ये किताब बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, तो फिर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता बहुत जालिम हो गए और बहुत बदबख्त और जालिम इंसान ही ऐसा कह सकता है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बचपन से जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक किसी इंसान से झूठ नहीं बोला और जो बंदा किसी इंसान से अभी तक झूठ ना बोल सका हो, उसने ना बोला हो, तो वो अल्लाह तबारक व तआला पर इतना बड़ा इफ्तरा कैसे बांध सकता है और वो कैसे ये कह सकता है कि जो किताब अपनी तरफ से बना रहा है और वो कह रहा है कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। आप इस बात को किस प्रूफ, किस दलील से ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है और किस दलील से ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कही हुई बातें हैं। जबकि उस मोहम्मद ने जिसकी बात आप कर रहे हैं उसने पूरी ज़िंदगी किसी इंसान के लिए झूठ नहीं बोला, तो वो इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला पर झूठी इतनी बड़ी बात बांध लेता है, इफ्तरा कर लेता है। आओ काला, या दूसरी बात यह है कि दूसरा इतना बड़ा जुल्म ये कि उखिया इलैया कि मुझ पर वही की गई है, लम यूहा इलैहि शैउन, कि उस पर कोई वही ना की गई हो। यानी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मुझ पर वही की गई है और आप पर वही नहीं की गई, तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म कर रहे हैं। और इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दोनों कैफियत में आप उनको जानते हैं कि वो ऐसी बदबख्ती की बात किसी इंसान से नहीं जोड़ सकते और वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ कैसे जोड़ रहे हैं कि अपनी बातें, अपनी मर्ज़ी की बातें कह के और कहें कि मुझ पर वही हुई है
या अपनी मर्ज़ी का कलाम करके और कहें कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हो रहा है, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद नहीं है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया के बंदू से कभी ऐसा झूठ नहीं बोला, तो अल्लाह तबारक व तआला से आप नहीं कर सकते। और फिर ये भी कि कोई नया बंदा आप लोगों में नहीं आया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में पले बड़े और जवान हुए हैं, और आप लोग इनकी आदत और रहन सहन और तरीक़ा ज़िंदगी को सारा आपकी नज़र में है, आप जानते हैं। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप एतबार नहीं कर रहे और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये इस सूरत में फिर आप जालिम हो जाते हैं। वमन काला, और उस शख्स से जालिम कौन हो सकता है जो ये कहता है सा उनजिला मिसला मा अनज़लल्लाहु, कि मैं ऐसी आयत बना सकता हूँ जिस तरह की ये अल्लाह की आयतें सुना रहा है। एक अरब के शख्स ने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह की आयतें पढ़ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, इस तरह की आयत तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी पेश कर सकता हूँ। और जब उसको चैलेंज किया गया कि एक आयत बना के दिखाओ, तो उसने एक लिख दिया था, बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक आम सी बात उसने लिख दी, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी और चूहा बिल्ली के पीछे, और इस तरह की बात कह के तो उसने कहा कि मैं कुरान पाक से कंपेयर करना शुरू किया कि ये, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये कितना बड़ा जालिम आदमी है जिसने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के बराबर कहा कि मैं कलाम कर ला सकता हूँ, और फिर लाया भी है तो कैसा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की, और फिर कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही है, तो ये कह रहा है कि मुझ पर वही नाज़िल हो रही है, तो हम तो इससे कहीं दर्जा बेहतर हैं, हम भी कहना शुरू कर देते हैं कि हम पे भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आ रही है, और अपनी मन गढ़ंत और पसंदीदा बातें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करने लग गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दोनों सूरतों में कि अगर तुम कह रहे हो तो तुम बहुत बड़े जालिम हो, और अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कह रहे हैं तो ये भी बहुत बड़े जालिम हैं। और नबी से ये क्योंकि उम्मीद नहीं है, क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त नहीं दुश्मन भी ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इंसान के लिए झूठ नहीं बोला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला पर क्यों कर झूठ बोल सकते हैं। सो जो तुम लोग कह रहे हो तुम गलत कह रहे हो। वानज़लल्लाहु तआला ज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौत, जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं कि एक ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा कलाम नहीं है, खुदा न खास्ता इसका अपना बनाया हुआ है, एक ये झूठ बोल रहे हैं, और दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं कि हम पर भी नाज़िल हुई है इस तरह की आयत, और तीसरा झूठ ये बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम इस तरह की आयत खुद अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो उनके उस वक्त की बेबसी अगर आप देखें कि जब उन पर मौत का वक्त होगा, नज़ा का वक्त होगा, उन पर गमरातिल मौत, मौत का वक्त, तो वल मलाइका बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए होंगे, यानी ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी टाइम होगा कि फरिश्ते उनकी रूह निकालने के लिए उनके पास खड़े होंगे और उनकी रूह में हाथ डाले होंगे जिस्म से निकालने के लिए। वाखिरी जो अनफुसकुम, और फिर उनकी जानें उनके जिस्म से निकल रही होंगी और निकाली जा रही होंगी, और उस वक्त पूछा जाएगा उनसे, और उस वक्त वो इन सारी चीज़ों का रूह तो हर इंसान की निकलती है, नेक हो या बद हो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम रखा हुआ है, ये इंसान के जिस्म में डाली गई है और इसको निकाला जाएगा, और ये अमानत है, और ये आर्जी तौर पे ही डाली जाती है, और इसको वापस लाना है अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो जिक्र फरमा रहे हैं वो ये कि ज़ालिम लोगों को मरने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि आप देखेंगे कि जब उनकी नज़ा का वक्त होगा उसी वक्त से उनका हिसाब शुरू हो जाएगा, और जब फरिश्ते उनकी रूह निकालने के लिए हाथ डालेंगे उनके जिस्म में, रूह में, तो फरिश्ते उनसे कहेंगे अय्यौमा तुजज़ौना अज़ाब हौनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरि हक़, कि आज का दिन वो दिन है कि तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुम्हारे लिए रुसवाई का अज़ाब होगा। और किस वजह से रुसवाई का अज़ाब होगा कि बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरि हक़, तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ गैर मुनासिब बातों को जोड़ते थे। गैर मुनासिब बातों से क्या मुराद है कि अपनी तरफ से आयत बना के कहते थे कि हम अल्लाह के इसके बराबर कुरान पाक के बराबर आयत ले आए हैं, या अपनी तरफ से सोच के ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा न खास्ता कोई दीन नाज़िल नहीं हुआ है, ये अपनी तरफ से बातें कर रहा है, ये शायर है। इस तरह की बातें जब अल्लाह के साथ, यानी कि कलामुल्लाह को जुटलाना कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है, और अपनी तरफ से कोई आयत ला के इसके मुकाबले में पेश करना, ये दोनों
अल्लाह तबारक व तआला के साथ गैर हक है कि झूठी बातें बांधना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ झूठी बातों को मंसूब करना, अल्लाह के कलाम को जुटला देना और अपने कलाम को अल्लाह के कलाम के बराबर ले आना, ये दोनों गैर मुनासिब बातें हैं। और आज इसका तुम मज़ा चखो कि तुम्हें पता चले, यानी ये मरने की वक्त कैफियत है और मरने के बाद क्या क़यामत के दिन जो उनसे हिसाब होगा वो एक और बात है। गैर हक़ की वकुन तुम अन आयाती तस्तकबिरून, और दूसरी बात यह है कि नंबर 1 इस वजह से चखो अज़ाब के अल्लाह की साथ गैर मुनासिब बातें जोड़ते थे, और नंबर 2 इस वजह से कि उसके आयात के बारे में तुम तकब्बर करते थे। तकब्बर करने से क्या मुराद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की आयत उनके सामने पढ़ी जाती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत देते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की ये आयत नाज़िल हुई है और इसके बारे में, इस पर ईमान लाओ या इस पे सोचो, और ये आपके इस बुराई की तरफ नफ़ी कर रही है और इस बुराई को छोड़ दो, तो वो या फिर आयत का इनकार जुटला देते थे कि ये आयत नाज़िल ही नहीं हुई है, ये अपनी तरफ से कह रहा है, या फिर वो कहते थे कि हम ये अमल नहीं कर सकते और तकब्बर करते हुए इग्नोर कर देते थे और गुजर जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि फ़रिश्ते जब उनके रूह कब्ज़ करेंगे तो उस वक्त उनकी बेबसी इंतहा को होगी और तकलीफ़ की शिद्दत की तरफ इशारा है। मैंने पहले बताया कि रूह तो अल्लाह की अमानत है, हर जिस्म में आई और लौटाई जाएगी, निकाली जाएगी, लेकिन रूह निकालने के मंज़र जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। नेक इंसान की रूह निकालने का मंज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है, इस तरह बहुत आसानी से और खुशखबरी देते हुए और जन्नत की बिशारतें देते हुए उससे रूह निकाली जाएगी, जिससे वो खुशी खुशी इस रूह को अल्लाह के हवाले करेगा और उसकी शौक़ होगा कि वो जल्द अज जल्द उस जगह पे जाए जो जगह उसको दिखाई जा रही है। लेकिन जो बदबख्त लोग होते हैं, जो बुराइयाँ कर रहे होते हैं, और इससे बड़ी बुराई और इससे बड़ी बदबख्ती और कोई नहीं कि अल्लाह के कलाम का इनकार किया जाए या अल्लाह के कलाम को चैलेंज किया जाए, और ज़ालिम है। तो उनकी रूह ऐसे मिसाल दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसे निकाली जाएगी कि जैसे मखमल का कपड़ा किसी कांटेदार झाड़ी में पड़ा हो और उसको खींच के निकाला जाए और वो कांटों की वजह से तार तार हो जाए, और शिद्दत की तरफ इशारा है। तो मतलब ये कि उनको रूह निकल रही होगी और आगे वो मंज़र देख रहे होंगे कि जिस जगह उन्होंने जाना है, जहन्नम की आग उन्हें धकती हुई नज़र आ रही होगी, और वो कोशिश कर रहे होंगे कि उनकी रूह ना निकले और बचने की कोशिश कर रहे होंगे और अफसोस कर रहे होंगे और बेबसी का इज़हार कर रहे होंगे, और उस वक्त ख्वाहिश कर रहे होंगे कि काश कि हम मान जाते और अभी अगर हमें चांस दिया जाए तो हम मान जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उनके साथ मुमकिन ही नहीं है कि दोबारा अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ फेरे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए सज़ा का, उन लोगों का अंजाम बताया है जिन्होंने कलामुल्लाह को जुटलाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया और फरमाया, कहा कि ये अपनी तरफ से ला रहा है, या फिर ये चैलेंज किया कि हम इस तरह की आयतें हम भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।